पुलिस सार्जेंट एंड सब इंस्पेक्टर 2020 के प्री एग्ज़ाम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। प्री एग्ज़ाम के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कौन से बुक को फॉलो करें, क्या लुसेंट को 5 बार रिवीजन करने के बाद कंप्लीट क्या काफ़ी है, इनफ है, सफिशिएंट है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। स्पेशली इस वीडियो में जो फोकस करने जा रहा हूँ, मेन जो फोकस होगा इस एग्ज़ाम के बुक्स के ऊपर, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से टॉपिक के लिए कौन से बुक को प्रीफर करना चाहिए इस बिहार सब इंस्पेक्टर 2020 के प्री एग्ज़ाम के लिए, और प्री एग्ज़ाम होने के बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए। ये भी आपको इस वीडियो से आप अनुमान एग्जैक्ट लगा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देख रहे हैं। इस वीडियो को डिले की सबसे जो बड़ी वजह है, और उस डिले के लिए सबसे पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी गाइस इस वीडियो को डिले होने के लिए। इस वीडियो को जो डिले की वजह है, ऑडियो को मॉडिफाई करने का, ऑडियो को एडिट करने के लिए। जैसे मैक्सिमम वीडियो में शिकायत ऐसे आते हैं कि मेरी आवाज़ कम आपको सुनाई देते हैं, जिसे मॉडिफाई करने के बाद उस आवाज़ को लाउडनेस बढ़ाई जाती है। तो इसमें थोड़ा सा डिले होगा, लैपटॉप नहीं चार्ज थे। फाइनली किसी तरह से चार्ज करने के बाद आप सभी को इस ऑडियो को एडिट करने के बाद आप सभी के सामने ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले जो आपको जानना चाहिए, इस एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट 100% करना होगा। इस एग्ज़ाम को आप प्री एग्ज़ाम आप अच्छे से, आप मान लो आपके पास कम समय रहा प्रिपरेशन के लिए, आप इससे पहले बेस 0 रहा है, सिर्फ आप प्री एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करें। अब प्री एग्ज़ाम के फोकस करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग आप 5 गलत करते हैं तो सिर्फ 1 माइनस होता है। तो नेगेटिव मार्किंग से यहाँ पर कोई ज़्यादा आपका स्कोर में इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे लाभ ही आपको मिलता है। 5 में से 2 भी अटेम्प्ट सही करते हैं तो जिससे आपका स्कोर बढ़ता है, स्कोर बहुत कम घटते हैं। स्कोर आपका मैक्सिमम बढ़ता है पर स्कोर घटने के चांसेस कम होते हैं। इस वजह से आपको अटैम्प्ट 100 में 100 करना है। सबसे पहले आपकी रणनीति इस एग्ज़ाम के लिए यही होनी चाहिए, और यही दिमाग में रख कर आप इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना आपको जाना चाहिए। सेकंड जो बात है, इस एग्ज़ाम के 2 सिलेबस में मेन टॉपिक है। सबसे जो टॉपिक है करंट इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 30 से 35% के आसपास 30 से 35% के इसी सेक्शन से, करंट इवेंट से ही, समसामयिक घटनाक्रम से ही पूछे जाते हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए घटनाक्रम जो भी पूछे जाते हैं 1 लाइनर होते हैं, और इसके लिए कोई स्पेशल फोकस करने की भी ज़रूरत है, जो हम लोग आगे बात करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद आता है जनरल स्टडीज़। ये दोनों सेगमेंट से मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, और जिसके लिए आपको 2 घंटे समय दिए जाते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दिया। अब बात करते हैं, जो मैं अक्सर सभी वीडियो में आप सभी को किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस या रणनीति के ऊपर वीडियो होते हैं जिसमें मैं आप सभी को बताता हूँ। आप सबसे पहले जो काम करें ना, जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए उससे एक बार सॉल्व जरूर करें, जिससे आप एग्ज़ाम में जब आप बुक निकालें तो आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ को आपको छोड़ना है। क्योंकि पूरे बुक में देख तो सारे की सारी चीज़ पढ़ने की चीज़ है, आप उनसे आप अपना नॉलेज अपडेट ही कर सकते हो, आप अपना नॉलेज बढ़ा ही सकते हो, पर हमें नॉलेज नहीं बढ़ाना है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करनी है। तो यहाँ पर यदि ज़्यादा स्कोर करनी है आपको, तो ये चीज़ आपको करनी होगी। प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे एक्साइज सब इंस्पेक्टर के आप पेपर ले, 2017 के बिहार सब इंस्पेक्टर के पेपर सॉल्व करें, और 2019 के सब इंस्पेक्टर पेपर सॉल्व करें। सिर्फ 3 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। एक्साइज 2017 एसआई और 2019 के जो एसआई अब भी होने जा रहे हैं, इन तीनों एग्ज़ाम के सिर्फ पेपर को आप अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसके बाद आप अपने बुक को अपने सिलेबस के हिसाब से, जो बुक मैं आपको प्रीफर करने जा रहा हूँ, उन बुक के ऊपर सिर्फ उन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। 100% श्योर है कि आपका यहाँ पर मोर देन जितने जेन्युइन, जितने सारे लोग बच्चे जितने भी स्टडी कर रहे हैं, उन सभी से आपका बेहतर स्कोर रहेगा। सेकंड जो पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग, आपका कौन सा सेगमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यदि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उनके ऊपर बहुत कम मेहनत करनी है, और जो सेगमेंट आपका, जो टॉपिक आपका वीक है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय देनी है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि जो सेगमेंट आपका बहुत मजबूत है उनके ऊपर तो रिवीजन पे रिवीजन के ऊपर रिवीजन करते जाते हैं, क्योंकि उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हम लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि उसके बारे में याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, उस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, उसमें मज़ा आता है, उसी चीज़ को हम बार बार करते हैं।
जो इसमें जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा मुश्किल आते हैं, जिसे याद करने में दिक्कत होती है, जिसे पढ़ने में दिक्कत होती है, उस टॉपिक को हम इग्नोर करते जाते हैं, एग्ज़ाम के आखिरी समय में देख लेंगे। ऐसे एटीट्यूड के साथ एटीट्यूड हम लोग रखते हैं कि एग्ज़ाम के समय देख लेंगे, पर ये एटीट्यूड सही नहीं है आपका। इस एग्ज़ाम को इस नज़र से देखना नहीं चाहिए कि आपको ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि जो एग्ज़ाम के समय देख लेंगे, एग्ज़ाम के समय एक बार पढ़ के चले जाएंगे, जो आपका स्कोर कम करें, क्योंकि इतना कंपटीशन है और इस कंपटीशन के भीड़ में आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो आप इस एग्ज़ाम के लिए प्री तो छोड़ें, आप इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरने के भी काबिल हैं, क्योंकि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ या आप फॉर्म भर सकते हैं, ये आपका सरकार ने आपको अधिकार दे दिया, पर रियलिटी में बात करें तो ये एटीट्यूड आपको नहीं रखना है। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको कमज़ोर सेक्शन, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आर्ट्स के अभ्यर्थी हैं और जो साइंस पढ़ना नहीं चाहते, मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको आदत नहीं है मैथ्स पढ़ने की, साइंस पढ़ने की। पर आपको यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। अब भी बहुत सारे मैंने कमेंट बिहार एसआई के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर मैंने देखा था कि मैथ के लिए अब भी क्या करें। आप इस समय पूछ रहे हैं कि मैथ के लिए एग्जैक्ट अब भी क्या करना चाहिए, मुझे पढ़ने में इच्छा नहीं होती। पर यहाँ पर यही गलती है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको सॉलिड स्कोर ला कर देता है। अब 5 मैथ पूछे जाते हैं, 10 मैथ पूछे जाते हैं, यदि 10 मैथ आप छोड़ कर आ जाते हैं, मान लें यही 10 मैथ आपको कट ऑफ डिसाइड करे तो, और कट ऑफ जो डिसाइड करता है यही मैथ डिसाइड करता है। बाकी सेगमेंट में तो सिर्फ आपका सबको पता है, बाकी सेगमेंट सब कोई जानते हैं, पर मैथ बहुत कम अभ्यर्थी हैं जो सॉल्व करते हैं, जो एग्ज़ाम हॉल में सही से कर आते हैं। तो ये चीज़ आपको मैथ को, यानी जो भी आपका वीक सेगमेंट है उसे इग्नोर नहीं करना है, अभी से प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। आप अभी से प्रैक्टिस कर, मानता हूँ कि प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं होती है, पर आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती करनी है। भैया दिल दिमाग को आप सीधे बैठाओ, भैया बैठ जा, ज़्यादा इग्नोर मत कर, जो करना तुझे ही करना है, समझा दो उसे अच्छे से और एग्जैक्टली आप करो उस चीज़ के ऊपर, तो आसानी से कवर हो जाएंगे। अब आते हैं आपका जो बुक्स और सोर्सेज का होना चाहिए, ये आपका राइट चॉइस होनी चाहिए, तब जाके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर परफॉर्म करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट इवेंट्स के ऊपर। समसामयिक घटनाक्रम के लिए क्या सोर्सेज चुनना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से जो बेहतर सोर्सेज है, ऑनलाइन वीडियोस। आप जिस चैनल को वीडियो फॉलो करें तो आप ये सुनिश्चित करें वहाँ पर जितने भी अपडेट आते हैं जेन्युइन अपडेट आते हैं, एरर फ्री होते हैं। नहीं तो मैक्सिमम लोग आजकल यूट्यूब पर देखिए इतने सारे चैनल आ गए और इतने सारे रोज़ाना करंट अफेयर्स बताते हैं, उसमें मैक्सिमम एरर रहते हैं। तो ये चीज़ आपको इग्नोर करने होंगे। आपको लगातार कम से कम 1 घंटा भी आप मेहनत करते हैं तो आपको यूट्यूब के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो जेन्युइन, जो 100% एरर फ्री रहते हैं। तो ऐसे चैनल को उठाइए, उस चैनल के वीडियोस, और साथ में जब एग्ज़ाम के समय एक पतली सी बुक आती है 70-80, मान के चलें 150 पेज के समथिंग, पतली सी बुक आती है, 150 के समथिंग पेजेस होते हैं। सिर्फ उस बुक को कम से कम 3 से 4 बार 5 बार, जितना ज़्यादा नंबर में रिवीजन कर सके, वीडियो को देखने के बाद सिर्फ इससे रिवीजन करना है। यदि आप इतना भी कर पाते हैं ना तो बहुत काफ़ी है। समसामयिक घटनाक्रम के से यहाँ पर आप 30 प्रश्न में 28, 26 ईजिली अटैम्प्ट कर आएंगे, 30 में 30 ईजिली अटैम्प्ट कर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर आएंगे आप, यदि इतना आप करते हैं। हाँ, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, आप बुक्स को नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर एक अच्छे टीचर जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो आपको समझा सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो वैसे टीचर के करंट इवेंट्स के वीडियो देखें, जैसे स्टडी आईक्यू के आप वीडियो देखें। पर स्टडी आईक्यू में आप एक दिक्कत है कि यहाँ पर 1000 रुपये पे करने होते वीडियो देखने के लिए, पर कुछ ऐसे भी वीडियो आते हैं स्टडी आईक्यू के ऊपर जो फ्री में भी है, तो दोनों देख सकते हो। दोनों एक ही तरह के, दोनों बेहतरीन टीचर हैं। बस एक नए टीचर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, एक टीचर ऐसे हैं जिनके पास लगातार इसी काम को लगातार करते आ रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसके लिए आपको 1000 पे करने होंगे 1 ईयर के लिए। तो आप सोच लें आपको जो चुनना है उस चीज़ को चुनें। बुक्स मैं यहाँ पर प्रीफर नहीं करूँगा। बुक्स आप मंथली प्रतियोगिता दर्पण ना लें, या किसी भी अरिहंत या जो भी पब्लिकेशन का आप लेते हैं, घटना चक्र, जो भी पब्लिकेशन, सबको इग्नोर करें।
ये आप कभी भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर ऐसे नए नाम होते हैं जो याद करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि नए नाम को कैसे याद करें। तो यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन है ऑनलाइन लेक्चर प्लस स्पीडी। जब एग्ज़ाम आ जाए तो कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर सके। सिर्फ ये दो बुक के यदि आपके पास कॉम्बिनेशन रहता है, बहुत परफेक्ट और स्कोर के हिसाब से, अच्छा आप बीपीएससी के एग्जाम में ही क्यों ना देखें, आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दो कॉम्बिनेशन है ना आपके पास, बीपीएससी के लिए भी सफिशियंट है। बीपीएससी, बिहार दरोगा या यूपीएससी एग्जाम देते हैं, थोड़े से हाई लेवल की करंट इवेंट्स के लेक्चर देखते हैं, तो प्री एग्जाम के लिए सफिशियंट होंगे। मेंस के लिए तो नहीं होंगे, पर प्री एग्जाम के लिए सफिशियंट होंगे। जैसे स्टडी IQ को 1000 पे के जो आते हैं उनके वीडियो देखेंगे, गौरव गर्ग सर का, तो ये काफ़ी होंगे यूपीएससी एग्जाम के लिए, बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए भी, बीपीएससी के एग्जाम के लिए। और बहुत ज़्यादा स्कोर, जैसे बिहार यदि बीपीएससी में देखें, मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं करंट इवेंट्स में, क्योंकि वो प्रतियोगिता दर्पण के ऊपर अटके पड़े होते हैं, पर प्रतियोगिता दर्पण से उतने प्रश्न कवर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो संक्षिप्त होता है एक छोटे से पूरे 1 मंथ का सिर्फ 50 से 60 पेज में कवर कर दिए जाते हैं। 50 से भी कम पेज में कवर किए जाते हैं। स्टार्टिंग के जो अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल जो अपडेट दिए जाते हैं सिर्फ इतना ही होते हैं, मुश्किल से 30-35 पेजेस में कवर किए जाते हैं। उसमें से बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जो इतने पेज में सफिशिएंट नहीं है। इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो को लंबा जाने की वजह भी है। अब आते हैं सेकंड सेक्शन, इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए जो फोकस करनी चाहिए, आपके सामने बुक है, 2 बुक है, एक लुसेंट समान विज्ञान, अब इसमें क्या पढ़ना है ये मैं आप आगे बताऊंगा, और ये है इतिहास। और प्लस आप यदि आपको खुद को संतुष्टि के लिए चाहते हैं तो लुसेंट को भी प्रीफर कर सकते हैं। इस बुक को आप नहीं ले सकते हैं, लुसेंट को भी प्रीफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 2 बुक है आपके सामने, सॉरी हाँ, लुसेंट प्लस ये, दोनों बुक में से किसी एक बुक को ले लें। चाहे लुसेंट आपके पास है तो लुसेंट को ही रखें, इसको इग्नोर करें, ठीक है। दोनों बुक में से जो भी हो, जो भी आपको सेक्शन करना है, एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, दोनों बुक में से जहाँ तक कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करने की। अब ये 2 बुक आपके सामने है, प्रीफर करते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है। बिहार सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम के लिए सारे, मध्यकालीन भारत हो या प्राचीन भारत हो या आधुनिक भारत के इतिहास हो, सारे सेक्शन आपको लुसेंट कवर करवा देगी, ये बुक कवर करवा देंगे। आप दोनों बुक में से जो भी प्रीफर करना चाहें, दोनों में से कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं, आपके ऊपर, ठीक है। आपके पास लुसेंट उपलब्ध है तो लुसेंट को ही लेकर चलें, और सफिशिएंट है, काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए। प्री एग्ज़ाम के लिए स्पेशली फोकस करें तो प्री एग्ज़ाम के इतिहास के सेक्शन से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी नज़रिए से हम देखें तो लुसेंट काफ़ी है। इसके बाद बात करें, जो समान विहार आपने बुक लिया है, इस बुक से ज़्यादा कवर नहीं करना। जो आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन है, अप्रॉक्स 10 से 15 पेजेस है, सिर्फ इस बुक से आपको कवर करनी है, क्योंकि यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न बिहार में पूछ दिए जाते हैं, बिहार से संबंधित, जो आपको इस बुक में 10 से 15 पेजेस हैं, इसको आपको यहाँ से कवर करनी होगी आपको, ये बहुत ज़रूरी है। और यदि आप लुसेंट भी कवर करते हैं या इस बुक को कवर करते हैं, दोनों में से जो भी बुक को कवर करते हैं, और प्लस आपको इस बुक को लेना होगा, और इस बुक के सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का आप कवर करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। और ज्योग्राफी के लिए आप ज्योग्राफी में हम लोग बात करेंगे ही, कौन सा सेगमेंट को क्लियर करनी चाहिए। तो अब बात करें जियोग्राफी में बात करें तो यहाँ पर इंडियन, वर्ल्ड, फिजिकल सभी चीज़ें पूछे जाते हैं। आपके पास बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके लिए लुसेंट को प्रीफर करते हैं, तो मैं कहूँगा लुसेंट को प्रीफर नहीं करना चाहिए, स्पेशली जियोग्राफी के लिए, भूगोल के लिए, क्योंकि ये बुक आपको सारे सेगमेंट कंप्लीट करवा देते हैं। वर्ल्ड, फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ये सारे सेगमेंट आपको इजीली कवर करवा देते हैं। बहुत सफिशिएंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को प्रीफर करना चाहिए आपको इस एग्ज़ाम के लिए। यदि आपको समय मिल पाता है, यदि आप समय निकाल पाते हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र का यदि समय मिल पाता है तो, यदि समय नहीं मिल पाता है तो सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट, जिस पब्लिकेशन के आप ले, घटना चक्र के लिए, सॉरी एडुटेरिया के लिए या
क्या नाम है, द प्लेटफॉर्म का है। दोनों में से जो पब्लिकेशन के लेना चाहें, किसी भी पब्लिकेशन के लिए आप इस या एक और हिस्ट्री पब्लिकेशन की, इस पब्लिकेशन के भी आपको प्रैक्टिस सेट आते हैं। इस पब्लिकेशन के लिए जो भी पब्लिकेशन की आपको लेनी हो उस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट करें। यदि आपका समय नहीं मिल पाते तो ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आपको करनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये बुक को प्रीफर कर सकते हैं भूगोल के लिए। साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सेगमेंट की बात करें, साइंस के लिए बात करें तो साइंस के लिए यदि हम लगातार देखें प्री एग्ज़ाम के नज़रिए में, तो प्री एग्ज़ाम के लिए एक बार यदि आपको समय मिल पाता, ध्यान रखिएगा आपको समय मिल पाता है तो ही, किसी अच्छे टीचर की, यदि आपने साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस आपकी ना 12th में आपने पढ़ा साइंस, 12th में भी सिर्फ आप आर्ट्स से किया है, ग्रेजुएशन भी आपके आर्ट्स ही रहेंगे, तो ग्रेजुएशन जो भी आपने किया तो आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको कम से कम एक बार यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, कोशिश यहाँ पर ये कीजिएगा जिन टीचर की भी आप वीडियो देखें उनके पास एक्सपीरियंस कम से कम 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस हो, टीचिंग एक्सपीरियंस हो, तभी उनके वीडियो देखें, अन्यथा नहीं देखें उनके वीडियो। सिर्फ आपको गलत चीज़ें मिलेंगी, इससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जिनके पास एक्सपीरियंस हो, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर उपलब्ध है, वीडियो मिल जाएंगे, जो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप एक बार साइंस के लिए जो एनसीईआरटी बेस्ड के ऊपर पढ़ाते भी हैं, और ये आप वीडियो एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद स्पीडी को सिर्फ कवर करें, लुसेंट को कवर कर सकते हैं, लुसेंट में जो साइंस दिया है लुसेंट को भी कवर कर सकते हैं। स्पीडी 1 लाइनर है, तो ये ज़रूरी है कि इसे भी कवर करें, और साथ में आप लुसेंट कवर करना चाहें, लुसेंट कवर करते करते आप जब ये लेक्चर देखें तो लेक्चर के साथ साथ लुसेंट को भी कवर करें, जो आप मिलाते जाएं, और उस चीज़ को आप ध्यान में एक बार रिवीजन, वीडियो देखने के बाद एक बार रिवीजन करें लुसेंट से, जो आपको दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो साइंस के लिए आपको ये करना, और साइंस में जो स्पेशली जो फोकस करनी है आपको, फिजिक्स और बायो। केमिस्ट्री आप, यदि आपके पास समय नहीं मिल पाता, केमिस्ट्री का आप लेक्चर नहीं देखना चाहते, छोड़ दें, केमिस्ट्री ज़रूरी नहीं है। केमिस्ट्री के 1-2 जो टॉपिक है, 1-2 टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 1-2 प्रश्न वहाँ से रहते ही रहते हैं। तो आवर्त सारणी से रिलेटेड वहाँ से 3-4 प्रश्न, 1-2-3 प्रश्न, 3 प्रश्न आवर्त सारणी से पूछ दिए जाते हैं। तो आप आवर्त सारणी को ही सिर्फ देखें, बाकी चीज़ को छोड़ दें। अब 2 से 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो सामने वाले जो अभ्यर्थी उनको भी नहीं आएंगे केमिस्ट्री में, और जो साइंस बैकग्राउंड से वो बना सकते हैं, पर आप भी तो किसी सब और टॉपिक में मजबूत है, वहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के आप इग्नोर करना चाहें तो केमिस्ट्री को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, बस 1-2 टॉपिक को छोड़कर बाकी टॉपिक को इग्नोर कर लें। 1-2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक को आप ज़रूर कवर करें, पर और यदि बात करें तो ये यहाँ पर जो आप रेलवे स्पीडी पढ़ते हो, तो यहाँ पर केमिस्ट्री आपको बहुत हद तक कवर हो जाएंगे, जो प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इस बुक से कवर हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा केमिस्ट्री में। पर फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए आपको एक बार लेक्चर देखनी चाहिए किसी भी अच्छे टीचर का, जिनके पास एक्सपीरियंस हो। वैसे टीचर का आप देखें जो आपको नॉलेज तो देंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। यदि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप यदि किसी रट्टा मारना है फिजिक्स को, तो आप लुसेंट को लगातार रोज़ पढ़ते रहना, उसमें क्या जाता है, रोज़ पढ़ते रहें, आपके सामने पढ़ा हुआ है, लुसेंट पूरी नॉलेज ही भरा हुआ है, पढ़ते रहें, कुछ ज़्यादा स्पेशल फ़ायदा नहीं मिलेगा। पर जब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, आप पढ़े हुए हैं उस चीज़ को, फिर भी आप उस चीज़ को आंसर गलत कर आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए बात करें, इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ आप लुसेंट के अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा ना पड़े, और जो करंट इवेंट्स में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, जो आते हैं घटनाक्रम आते हैं, सिर्फ उसको आपको देखनी है। इकोनॉमिक्स के लिए लुसेंट से बाहर नहीं जानी है, लुसेंट को ही कवर करें, अब इससे ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते। अब यहाँ पर फेवरेट बीपीएससी के लिए सेगमेंट भी नहीं है कि आप यहाँ से ज़्यादा नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, कि स्पेशली और सारे टीचर की वीडियो देखें, यहाँ इसके लिए ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी, संविधान, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके लिए जो फॉलो करते हैं लुसेंट को फॉलो करते हैं, पर मैंने कभी भी लुसेंट को फॉलो नहीं किया। मैं इसके लिए जो फॉलो करता हूँ अपना कॉन्सेप्ट, जो मैंने खुद एम लक्ष्मीकांत 3 से 4 को कंप्लीट पढ़ चुका हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। पर एग्ज़ाम के समय रिवीजन के लिए मुझे एक अच्छी बुक चाहिए जो बहुत कम पेजेस हो,
जो रिवीजन अच्छे से हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। तो मेरे हिसाब से ये बुक मुझे अच्छा लगा। जब एस डी पब्लिकेशन के भारतीय राज्य व्यवस्था, बहुत पतली सी बुक है। अब बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत काफ़ी है। बिहार सब इंस्पेक्टर को ही छोड़े, बीपीएससी एग्ज़ाम के प्री एग्ज़ाम के लिए स्पेशली बहुत सफिशियंट है, काफ़ी है। क्योंकि आपको समय बचाना है, आपको मेंटल प्रेशर भी आपको खुद को घटा कर रखना है। क्योंकि जब आपको ज़्यादा पेजेस होते हैं ना, तो मेंटल प्रेशर भी पड़ता है आपके दिमाग पर, अब नहीं हो रहा है मुझसे। और जब कम पेजेस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बार उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये आपको बहुत बेहतरीन बुक है। आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, और साथ में जितने ही आर्टिकल दिए गए हैं, बस जितनी आपको ज़रूरत है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा बाहरी चीज़ की यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, और काफ़ी अच्छी बुक है। आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि संविधान के लिए लूसेंट को फॉलो करें, लूसेंट से रिवीजन भी करें। सिर्फ आप इस बुक को भी रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ से मैक्सिमम जो बिहार सब इंस्पेक्टर पॉलिटी संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी है, और जो कवर हो जाएंगे। जैसे मैथ्स के ऊपर बात करें, मैथ्स के ऊपर तो हम लोग प्री एग्ज़ाम में ऐसे सिलेबस में तो नहीं मेंशन है, पर पूछ दिए जा रहे हैं। तो मैथ्स को आपको प्री एग्ज़ाम के नज़रिए में एक बार पढ़ना होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपका वीक सेक्शन है। तो ये अब मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी से कहा कि ये आपको रणनीति में रखनी होगी। इसके बाद आता मिसलेनियस यानी विविध से। विविध से बात करें, विविध के लिए बात करें तो विविध के लिए आपके पास दो बुक हैं। चाहे क्रॉन आपने लिया है या लूसेंट लिया है, जो भी बुक आपने लिया है, वो दोनों बुक में से कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब विविध से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यदि बिहार सब इंस्पेक्टर 2017 में देखें तो 3 प्रश्न थे, और 2019 के सब इंस्पेक्टर में भी देखें तो 2-3 प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए थे। 4 प्रश्न शायद थे। तो इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और जो भी पूछे जाते हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ के ऊपर, यानी जो UN, IMF, वर्ल्ड बैंक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ा सबसे ऊंचा प्रथम कौन, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ टॉपिक को आप विविध लूसेंट को कवर करते हैं, कुछ टॉपिक सेलेक्टिव टॉपिक को, क्योंकि बहुत सारे विविध में दिया हुआ है। अब अपनी एनर्जी विविध में ही सारे दे रहे हैं, क्योंकि 3 प्रश्न के लिए सारे एनर्जी विविध में देना सही नहीं है। और इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ उसी सेगमेंट को कंप्लीट करें जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं विविध से। तो विविध से सिर्फ आपको यही कुछ खेल से संबंधित, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है नेशनल और वहाँ की करेंसी से संबंधित विविध में आपको देखनी है। नेशनल करेंसी और कैपिटल से संबंधित देखनी है, आपको खेल से संबंधित देखनी है। तो कुछ चीज़ों को आपको देखनी है जो आप एक बार प्रीवियस के पेपर पढ़ेंगे, 2017 बिहार सब इंस्पेक्टर पेपर पढ़ेंगे, 2019 के पेपर पढ़ेंगे, एक्साइज के पेपर पढ़ेंगे, जिससे आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पर विविध को पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है। आप एक बार जरूर पढ़ लें, उसके बाद विविध को कवर करें। आप यदि इतना करते हैं जितना मैंने आप सभी को बताया, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मुझे किसी भी एंगल से कम नहीं लगता। अब मेंस एग्ज़ाम के लिए जब समय आएंगे, तो मेंस एग्ज़ाम के लिए जैसे बात करें तो मेंस एग्ज़ाम में थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई भी अच्छी बुक जहाँ पर ऑब्जेक्टिव का नंबर बहुत ज़्यादा हो, जिससे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। चाहे आप राकेश यादव को हो, या घटना चक्र का PCS लेवल का आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ संकलन हो, PCS घटना चक्र ज़्यादा बेहतर होंगे। या आप राकेश यादव को भी ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न आते हैं, जो संग्रह आते हैं 12,000-13,000 प्रश्न के, वो ले सकते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली। पर मेरे हिसाब से घटना चक्र को फॉलो करना चाहिए। और हिस्ट्री के लिए बात करें तो लूसेंट के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, जिसके लिए घटना चक्र की बुक ले सकते हैं मेंस एग्ज़ाम के समय। अब भी नहीं, प्री एग्ज़ाम के लिए इतना जितना आप सभी को बताया इतना काफ़ी है प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इससे थोड़ा भी आपको मदद मिला तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।